बच्चों को बैठने में समस्या होती है। एक कमरे में दो दो तीन तीन क्लास चलाते हैं बैठा करके। जर्जर हो चुका है, इसमें बच्चों को बैठने के लायक बिल्कुल नहीं है। इसमें जर्जर स्कूल भवनों में पड़ रहा देश का भविष्य, जिम्मेदार बेपरवाह। नरेनी क्षेत्र के परसहर कंपोजिट विद्यालय की हालत सबसे चिंताजनक। जिले के कई सरकारी विद्यालयों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पढ़ाई तो दूर, बच्चों की जान तक खतरे में पड़ गई है। सबसे ताजा मामला नरेनी थाना क्षेत्र के परसहर कंपोजिट विद्यालय का है, जहां छत टपकती है, दीवारें दरक चुकी हैं, अन्य कमरों में समायोजन, शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ। भवन की खस्ता हाली के कारण कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 6 से 8 तक के छात्रों के कमरों में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को पढ़ाई कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत, फिर भी नहीं जगा प्रशासन। विद्यालय के प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान ने बताया है कि भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए कई बार शासन और विभागीय अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना कि यदि जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। परिजन बच्चों को भेजते वक्त डर में रहते हैं, लेकिन विकल्प न होने के कारण मजबूरी में उन्हें पढ़ने भेजना पड़ता है। श्री राम, राधे राधे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बांदा जनपद के नरेनी ब्लॉक क्षेत्र के परसहर गांव में मौजूद हूं। यदि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो कंपोजिट विद्यालय है। विद्यालय में 1 से कक्षा 5 तक का जो प्राइमरी विद्यालय है पूरी तरह से जर्जर है और पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और छत से पानी टपक रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का और प्रधान अध्यापक का और यहाँ के ग्राम प्रधान चंद्रभान सिंह का कहना है कि हमने और प्रधान अध्यापक ने कई बार शासन को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक नहीं बनवाई जा रही है। ये विद्यालय बहुत पुराना है और बिल्कुल जर्जर हो चुका है। इसमें बच्चों को बैठने के लायक बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है कई जगह से छत टूटी है, चीपा निकल गया। पुराना चूना से बना विद्यालय है, बहुत पुराना है, बहुत खराब है। इससे जो विद्यालय मतलब बच्चों को बैठाने लायक नहीं है। क्या आपने शासन प्रशासन को इस बारे में अवगत? शासन प्रशासन को हमने हेड मास्टर के माध्यम से कई बार मतलब पत्र लिखवाया, यहाँ से मतलब प्रस्ताव गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। जैसे ये किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या लगता है? अब ये मतलब विभागीय मतलब है, अभी तक जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मतलब नहीं बन पा रहा है। हाँ। तो और क्या समस्याएं हो रही है? भाई बच्चों को एक एक कक्षा में दो बैठाया जाना पड़ता है। जैसे मतलब जगह नहीं है तो जैसे अलग अलग बैठते हैं प्राइमरी वाले, अब कंपोज वहाँ जूनियर में बैठते हैं, वहीं इकट्ठा सब करने। तो इससे इसमें जो है पठन पाठन में जो है प्रभाव पड़ता है। क्या चाहते हैं? ये नई बिल्डिंग बने और मतलब प्राइमरी के बच्चे प्राइमरी में पढ़ें और जूनियर के बच्चे जूनियर में पढ़ें, जिससे जो है शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। नहीं मतलब कोई अंदर जल्दी बच्चा जाने को तैयार नहीं है। अगले माह की 3 तारीख को, जो अगले बुधवार की 8वें महीने में पहले बुधवार को एसएमसी की बैठक होगी। उसमें हम प्रस्ताव अपने एसएमसी अध्यक्ष के माध्यम से शासन को, प्रशासन को चिट्ठी लिख करके भेज देंगे। जैसे ये विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो गया है, क्या लगता है कि किस तरह की समस्या है? नहीं, इस बार तो अभी तो 26 जून को यहाँ पर विद्यालय खुल चुका था, अध्यापक थे और बच्चे कुछ थे। तो यहाँ पर एक आकाशीय बिजली गिरी थी पीपल की डाल में, जिससे सब लोग ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हो चुके हैं। पर लेकिन किसी भी समय धराशायी हो सकती है बिल्डिंग और क्षति विक्षत हो सकती है। तो बच्चों को बैठने में समस्या होती है। एक कमरे में दो दो तीन तीन क्लास चलाते हैं बैठा करके और बाहर बरामदे में बैठ नहीं सकती। बिल्डिंग जर्जर है। तो हम तो चाहते हैं कि शासन हमें नई बिल्डिंग दे, अपना धनराशि स्वीकृत करे, अपनी बिल्डिंग निर्माणाधीन पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता बांदा से उमेश यादव की खास रिपोर्ट।